हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नीति में बदलाव के बाद स्टूडेंट्स और एचयू के सुरक्षा कर्मियों के बीच हुए खूनी झड़प के बीच ओलंपियन बजरंग पूनिया भी हिसार पहुंचे। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने हिसार पहुंचकर सिविल अस्पताल में घायल छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद एचयू के गेट नंबर 4 के बाहर बैठे छात्र संगठनों के नेताओं और छात्रों से मिले। गेट नंबर 4 के बाद छात्र पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद ये छात्र धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार जनता को दबाने का काम कर रही है, छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत की जानी चाहिए थी, लेकिन छात्रों के साथ बल प्रयोग करके सरकार ने सरासर गलत किया है। वो इस मामले की जांच की मांग करते हैं और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। देखो, जो आज यूनिवर्सिटी में आए हैं हिसार में, तो जो बच्चों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो लाठी डंडे, मैं अभी हॉस्पिटल से मिलके आया उन बच्चों से जिनको इंजर्ड हुए हैं, तो जो दृश्य आज यहाँ पे देख रहे हैं, जो बच्चों के साथ देख रहे हैं, वो बहुत घातक है। क्योंकि ये युवा के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रही है कि वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही, इसलिए हो रही है, और कोई अधिकार नहीं देता जो हमारे यहाँ पे स्टाफ है उनको कि भाई आप बच्चों के ऊपर सीधे अंधाधुंध लाठी डंडे चलाओ। तो ये बहुत बुरा, जिस तरीके से कोई भी आंदोलन होता है, लड़कियों का आंदोलन हुआ, किसानों का हुआ या छात्रों का, वार्ता करने की बजाय ये डंडों से पीटना, ये कहाँ तक का न्याय? ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये आपने जो सवाल बोला है, ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में हमें बांट के, आपस में एक आदमी को पीट के, दबा के, लोगों को डरा के, धमका के नीचे बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमने सब ने मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। जब लोग, प्रशासन भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी। वीसी को क्या कहना चाहोगे जो लगातार 3 दिन से चुप होने की बजाय नहीं पे आरोप लगा रहे हैं? वही चीज, प्रशासन मुझे नहीं पता किस दबाव में आ रहा है, भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चे किस चीज के लिए? आप फीस तो हर महीने बढ़ा रहे हो, और बच्चों का जो वजीफा वो आप काट रहे हो कि आप 75% नंबर लेके आओ, उसमें से 25% लोगों को, या तो आप लोग करो भाई जो 75% लेके आ रहे हैं हम सबको देंगे। आप तो बोल रहे उसमें से भी 25% पहले, आज से पहले जो प्रोफेसर यहाँ पे लग रहे हैं वो भी तो इसी वजीफे की वजह से लगे होंगे ना। एचयू प्रशासन ने यहाँ सारे के सारे आरोप निराधार कर दिए हैं सर। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, शुरुआत जो है बच्चों की तरफ से की गई थी, उसके बाद हाथापाई। वो तो वीडियो आप सबने देखा होगा, बच्चे तो नहीं आते हैं, कोई के हाथ में कुछ नहीं ले रहा। साथ ही साथ वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है, कमर से ऊपर डंडे मारे गए हैं, जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। सिर में चोट आई है, हालांकि डंडे भी अगर मारे, लाठीचार्ज करें तो कमर से ऊपर कर ही नहीं सकते। तो मैम वही चीज है ना, उनका जवाब देने के लिए वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ना तो वीसी बाहर आ रहे हैं, ना प्रशासन इन चीजों का जवाब दे रहा है। आपसे क्या उम्मीद हो सकती है भविष्य में आंदोलन को लेके, कितना सपोर्ट कर पाओगे आप? मैंने अभी बोला कि जितने भी हमारे भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सोनीपत रहता हूँ, 2 घंटे का समय सोनीपत में हिसार का। अभी तो जब भाई और हमारी बहनें बुलाएंगी, आवाज देंगी, हम साथ खड़े हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल है जो सामने आ रहे हैं इस स्टूडेंट प्रदर्शन में, और हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो हमारी लड़ाई है एचयू के साथ इंटरनल लड़ाई है, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज देखा जा रहा है बहुत सारे एमपीज आ रहे हैं, एमएलएज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये धरना प्रदर्शन है स्टूडेंट्स का है, वो राजनीति की तरफ नहीं मुंह मोड़ रहा है। नहीं, ये बीजेपी अपने आप कर देगी राजनीति की तरफ, क्योंकि हम जब बैठे थे, हमने भी एक भी नेता को हमने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था। जब हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया, एक भी नेता को नहीं चढ़ने दिया था। उसके बाद दोबारा वही चीजें नहीं, एक बार पूरी सुनो मैडम, वो हमने पूरे जो हमारा शुरू में 3 दिन चला, सरकार बोली हम इसका समाधान निकालेंगे, हमें पीछे हटाया गया। लेकिन उसके बाद हम 3 महीने बाद दोबारा आए, हमने सबका वेलकम किया, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। तो ये तो इनका काम है बांटना, भाई राजनीति कर रहे हैं। ये स्टूडेंट किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? आप मौका ही क्यों दे रहे हो राजनीति पार्टी को बुलाने का? तो वो राजनीति, एक भी बच्चे ने अपोजिट हाथ भी नहीं उठाया किसी के ऊपर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मौका ही क्यों दे रहे हो? स्टूडेंट किस चीज की राजनीति कर रहे हो? अपना अधिकारी तो मांग रहे हैं ना, आप बोल रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं। किस चीज की राजनीति हो रही है? किसी चीज की भी नहीं है। लेकिन कलम अगर लाठी दिखती है उसको कैसे देखते हैं? जिस हाथ में कलम होनी चाहिए उस हाथ में लाठी दिखती है। देखो, वही चीज है, उन मास्टर जो आज डंडे, प्रोफेसर है जो हमारे, जो डंडे लाठी चला रहे हैं, आप बोल रहे हो कलम की जगह लाठी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो प्रोफेसर उनको तो हटा ही देना चाहिए, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि एक स्टूडेंट का मैं अभी देख के आया, वीडियो भी देखा, मैं उनसे मिल के भी आया, नोट आके पूरा सिर फट रहा है उसका। लेकिन उधर से वीडियो उनकी भी जारी हुई है कि गार्ड्स के भी सिर फाड़े गए हैं बच्चों के किसी द्वारा। बच्चे क्या- वो भी पट्टी भी किसी- करवा के मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। तो वो अगर मेरे भाई न्यू बताओ आप, अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करता तो अब तक तो कार्रवाई हो लेती है। अब दबाव में तो हर तरीके से दबाया जाएगा। हमारे देश में चीज यही चल रही है कि दबा के काट फास करके हम लोगों को कैसे पीछे हटाए। अगर आप लोग लोकल मीडिया अगर ये आवाज नहीं उठाएगा ना तो बड़ा मीडिया तो वैसे भी नहीं उठाता। यानी कि प्रशासन और एचयू प्रशासन दोनों दबाव में, सभी दबाव में है जी, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही ना। अगर कार्रवाई करते तो दबाव मानते ही नहीं। ये तो आपको अभी पता है। मैं डॉक्टर से मिल के आया, डॉक्टर बोलेगी जी हम डिस्चार्ज करें, नोट आके आप ये बताओ, आप भी भाई समाज में रहते हो, आपको पता है इंजरी होती है, डॉक्टर पूरे तरीके से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन नोट आके आ रहे हैं उस भाई का, और उसने डिस्चार्ज कर रहे सुबह तक, तो वो उल्टी पड़न गिर लग रहा है और उसने डिस्चार्ज कर किस क्या चीज़ का लगता दबाव है है? आखिरी सवाल कि ये संघर्ष कब तक चलेगा और जो बच्चों का प्रदर्शन है मैं सभी जितने भाई बहन हैं, जितने बाहर बैठे, जितने अंदर हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये बाहर वालों की लड़ाई, ये लड़ाई सबकी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ना कि एक इसी यूनिवर्सिटी की है, HAU की। ये पूरे जितने भी हमारे कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटियाँ, सब की लड़ाई है, सभी स्टूडेंटों की लड़ाई है ये, ना कि एक यहाँ के स्टूडेंटों की। क्योंकि जब तक इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे ना, जब तक हमारा ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। बजरंग ने भारत ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।